एक समय था जब स्वर्ग और पाताल के बीच एक महायुद्ध का आरंभ हुआ। देवता और असुर सदा के दुश्मन, लेकिन एक ऐसे खजाने के लिए एक हो गए जो ना सिर्फ अमर होने का राज था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का भविष्य बदल सकता था। एक समय था जब देवताओं के ऐश्वर्य और शक्ति अपने शिखर पर थे, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। ये घटना उस समय का है जब देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया। उसके बाद ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक ऐसा श्राप दिया जिसने देवताओं की सारी शक्तियां छीन ली। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा स्वर्गलोक पहुंचे और उन्होंने देवराज इंद्र को देवी लक्ष्मी का दिया हुआ एक पवित्र माला भेंट किया, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक थी। लेकिन देवराज इंद्र अपने अहंकार में आकर इस माला का महत्व नहीं समझ सके। उन्होंने उस माला को हल्के में लिया और अपने हाथी ऐरावत के सूंड पर डाल दिया। ऐरावत ने उस माला का महत्व ना समझते हुए उस माला को फेंक दिया और उसे तोड़ दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध प्रचंड हो उठा और प्रचंड क्रोध में आकर उन्होंने देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं को श्राप दे दिया। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, तुमने न केवल मेरा बल्कि देवी लक्ष्मी का भी अपमान किया है। अब सभी देवता अपनी शक्ति और ऐश्वर्य खो देंगे और स्वर्ग का वैभव समाप्त हो जाएगा। ऋषि के श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ और देवी लक्ष्मी ने स्वर्ग लोक छोड़ दिया और साथ ही साथ देवताओं की सारी शक्तियां खत्म हो गई। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए असुरों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। असुरों के वजह से परेशान होकर और श्राप के कारण हताश होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना करी और उनसे मदद मांगी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया, जो था समुद्र मंथन। भगवान विष्णु ने कहा कि मंथन से अमृत का प्राप्ति होगा, जिससे देवताओं को अपनी सभी खोई हुई शक्तियां वापस मिल जाएंगी। भगवान विष्णु के निर्देश पर देवताओं ने असुरों के साथ संधि की और समुद्र मंथन का आयोजन हुआ। इस मंथन के लिए मंद्राचल पर्वत को मंथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मंथन शुरू किया, लेकिन मंथन के दौरान अचानक मंद्राचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा, जिस कारण भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार के रूप में आकर मंद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिया और उसे समुद्र में डूबने से बचाया। मंथन के दौरान उसमें से हलाहल नामक एक भीषण खतरनाक विष निकला, जिसके सिर्फ एक बूंद धरती पर गिरने से पूरी धरती बस पलक झपकते ही खत्म हो सकता था। इसीलिए सभी देवता और असुर भयभीत हो गए और भगवान शिव के शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए उस पूरी विष की प्याला पी गए और अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के भयंकर प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन ये केवल एक साधारण मंथन नहीं था, इसमें अद्भुत और रहस्यमयी वस्तुओं का उदय होना तय था। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो ये सिर्फ अमृत पाने की यात्रा नहीं थी, क्योंकि इस मंथन से 14 अद्भुत और रहस्यमयी चीजें निकली, जो आज भी हमारे पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंथन में से सिर्फ अमृत और हलाहल विष नहीं, बल्कि और भी कई सारी अद्भुत और रहस्यमयी चीजें निकली। मंथन के कारण जो चीज सर्वप्रथम बाहर आई वो था कामधेनु गाय, जो एक दिव्य गाय था जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। फिर बाहर आई कल्प वृक्ष और परिजात वृक्ष जैसे दिव्य पेड़, जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। और इसी मंथन में से चंद्रमा और देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई। फिर मंथन के सबसे आखिर में प्रकट हुए धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक, और उन्हीं के हाथों में था वो अमूल्य चीज
अमृत का कलश। लेकिन तब सबके सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि सबसे पहले अमृत किसको मिलेगा, देवताओं को या असुरों को। समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त किया, लेकिन दुष्ट असुरों ने उसे हड़पने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने अपना एकमात्र स्त्री रूप धारण किया, जो था मोहिनी अवतार, जो उन्होंने असुरों को छलने और देवताओं को अमृत प्राप्त कराने के लिए धारण किया था। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार इतना सुंदर और आकर्षक थी कि उनसे देवता और असुर दोनों ही मोहित हो गए थे। फिर मोहिनी ने अपने सुंदरता और बुद्धिमत्ता से असुरों से अमृत का कलश छीन लिया। फिर वो अमृत देवताओं में बांट दिया और ऐसे देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां वापस पा ली और असुरों को पराजित कर स्वर्ग में चले गए। और मां लक्ष्मी भी बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के साथ विराजमान हो गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार इतना सुंदर और आकर्षक था कि स्वयं शिव जी उनसे आकर्षित हो गए थे। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाननी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।